राम मंदिर का चर्चा ही कम नहीं हुआ कि एक और खबर सामने ये आ रही है कि 14 फेब वैलेंटाइन डे पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी के फर्स्ट हिंदू टेंपल का इफ्तिताह करेंगे कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। अगर बातों से बात नहीं ना मुकम्मल होती तो जिहाद के लिए निकलना चाहिए। आपको लगता है जिहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो जाएंगे, हमारे इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? ये कोई छोटा वाकया तो नहीं है ना कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बना। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ। एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दुबई में अयोध्या जैसी भव्य मंदिर बनाई गई है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी 14 फेब को करेंगे। अब ये सब देख पाकिस्तानियों को लग रहा है खूब मिर्ची, पाक मीडिया को खूब हो रहा है जलन। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं पाकिस्तानियों का जलन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कि अबू धाबी का जो पहला हिंदू मंदिर जिसको इस तरीके से जो है वो लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फर्स्ट टेंपल अबू धाबी का, उसको अब इनॉग्रेट किया जाएगा 14 ऑफ फेब को। आपको पता है कि 14 फरवरी को क्या होता है? पता है ना, मोहब्बत का दिन जनाब। 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और कहा जाता है कि ये तो मोहब्बत के मतवालों का दिन है। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर दो। इसकी वजह ये कि आपको पता है कि इस सिलसिले में कुछ लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले ये कि जो हसन संजवानी है, अच्छा हसन संजवानी जो है ना, वो तो एक तरीके से आप समझ लें कि अबू धाबी के जो है ना वो बहुत ज्यादा उसको उजागर करते हैं और बहुत एम्बेसडर के तौर पर जो है ना बड़े काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्होंने ये कहा है, कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और वो तस्वीरें हैं जो अबू धाबी मंदिर है उसकी, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये द आर्ट इन अबू धाबी मंदिर इज स्टनिंग, कि ये जो आर्ट है उस मंदिर के अंदर वो कितना लाजवाब है और कितना जबरदस्त और खूबसूरत बनाया गया। जब मैंने अबू धाबी का ये वाला मंदिर की तस्वीरें देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई इंडिया का टेम्पल है, क्योंकि वहां पे जो बनाया गया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने देखे ना इंडिया के पुराने टेम्पल्स जो हैं, कुछ साउथ के भी कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं कि जो लगता है कि भाई ये पता नहीं किसने बनाए होंगे, इतने जबरदस्त। तो वैसे उसी टाइप का वो आर्ट हमें नजर आ रहा है। तो उन्होंने ये ट्वीट किया, उसके बाद जाहिर है कि आपको पता है कि तस्वीरें तो फिर चलती हैं और फिर ये शुरू हो गया कि इसका इफ्तिताह 14 फेब को हो रहा है। तो जालिमो, मोदी फिर आ रहा है 14 फेब को। तो 14 फरवरी को यानी कि मोहब्बत के दिन और मोहब्बत के तजदीद के दिन, मोहब्बत के जो मदवाले हैं, प्यार करने वाले लोग जो हैं, वो देखेंगे कि 14 फेब को अबू धाबी में एक और टेम्पल का इफ्तिताह होगा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा लगाया गया। लेकिन आज क्या हुआ है, आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चला दी है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे हैं अरब ममालिक, उन्होंने क्या मज़ामत की है। पाकिस्तान, हम ठीक है, हमें बहुत उनसे पहले करनी चाहिए, हम भी मुसलमान ममालिक हैं, मगर बात यह है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं? वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं, वो हम सब लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे।
अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफार के खिलाफ जिहाद की जाए। उस ख़ानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। हम तो अल्लाह की चीज़ों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं, और फिर कैसे हम मज़ामत करते हैं? हम तो इतने हमारे ज़मीर मुर्द हो चुके, कैसे मज़ामत करेंगे बताएं मुझे। सर आप ये देखिए ना कि इस्लामोफोबिया ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फैल चुका हुआ है। अगर आपने बात की इस्लामी ममालिक की जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की, ईरान, ये पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज्यादा है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं, उनके विजुअल लगवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक चीज है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे मीडिया में ये खबर भी नशर की जा रही है। अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक के किसी जिम्मेदार, किसी अहदेदार ने इसकी मजम्मत की? बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब है वो खामोश बैठे हैं, तो वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा कुछ है। तो असल बेसिकली हम जो है ना, हम पाकिस्तानी बेसिकली, हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है। हम छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर सकते, वो तो बड़ी दूर की बात है। 2024 के जनवरी के इस दिन को कोई भूल नहीं सकेगा। उन्होंने असल में ये बताया, मोदी साहब ने ये कहा है कि जो मैंने करके दिखा दिया है ये अब रहती दुनिया तक कायम रहेगा और इसको तारीख याद रखेगी, जो उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने ये कहा है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को तो बहुत ज्यादा मतलब मिर्चे आपको पता ऐसी मिर्चें लगी, फिर उसके ऊपर स्टेटमेंट भी आई कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है, और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सब को निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया। और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।